ठीक है। हमारे मुल्क में भी सरकारी स्कूल है, लोगों को किताबें फ्री मिल रही हैं, फीसें वगैरह फ्री देते हैं उनको, बल्कि उनको पढ़ने के लिए बाकायदा पैसे दिए जाते हैं, वाउचर दिया जाता है उनको। लेकिन ये है कि जो वो पढ़ने के लिए वाउचर दिया जाता है, यानी जो स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं ना, उनको बाकायदा उनको मंथली फीस देते हैं, उनको क्या कहते हैं 900-1000 रुपए मंथली उनको मिलता है स्कूलों में बच्चों को, जो जो उनके नहीं है करने वाले कौन से स्कूल में यहाँ पर बच्चों को मंथली 1000 रुपया या 900 रुपया दिया जाता है या वाउचर दिए जाते हैं? सरकारी स्कूलों में। सरकारी स्कूल में ऐसा कोई रवाज नहीं है। कोई एक स्कूल का नाम मुझे बता दे जहाँ पर इतनी फैसिलिटीज बच्चों को दी जाए। मैंने देखा। कौन सा स्कूल? ये गुरुद्वारा स्कूल है रामगढ़ बाजार में, मैंने वहाँ पे 2-3 बच्चों को देखा। गुरुद्वारा स्कूल रामगढ़ बाजार में, उसका ओनर कौन है? भारत फर्स्ट लार्जेस्ट सुपर पावर भी बन सकता है। जितनी ज्यादा तेजी से वो आगे बढ़ रहा है ना, जितने अच्छे उसके रिलेशंस हो रहे हैं बाकी मुल्कों के साथ, और जितनी वो बारीक बीनी से काम कर रहा है, यानी वो बहुत ही ना, वो जिसे कहते हैं कि एक स्ट्रेटजी के थ्रू आगे जा रहा है, एक कोई मेथोडोलॉजी है जिसपे वो, जिसको मद्देनजर रख के वो काम कर रहा है, वो बिला वजह काम नहीं कर रहा। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय श्री राम। मेरा नाम है रमेश और स्वागत है आप सभी का एक और मजेदार पाकिस्तानी पब्लिक रिएक्शन वीडियो में। तो दोस्तों आज जो है इंडिया ने श्रीलंका को 8000 करोड़ की हेल्प भेज दी है, वो भी इसीलिए क्योंकि श्रीलंका के जो बच्चे हैं वो अच्छे से पढ़ पाए, इसलिए श्रीलंका को इंडिया ने 8000 करोड़ का हेल्प भेज दी है। और यही सब न्यूज जब पाकिस्तानी पब्लिक को बताया गया है तो पाकिस्तानी पब्लिक क्या कहती है इस न्यूज सुनने के बाद, आइए मिलकर वीडियो देखते हैं। मैं मेरी पर्सनल वीडियो के लास्ट में आपके साथ शेयर कर दूंगा, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखना। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। आइए मिलकर वीडियो देखते हैं। के बारे में ये कहना चाहेंगे, हमारा पड़ोसी मुल्क है, अच्छे काम कर रहे हैं, वो भी अच्छे, उनके वजीर आजम के अच्छे प्रोटोकॉल वो दे रहे हैं लोगों को, ठीक है। हम ये हमारे भी मुल्क में बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक है। हमारे मुल्क में भी सरकारी स्कूल है, लोगों को किताबें फ्री मिल रही हैं, फीसें वगैरह फ्री देते हैं उनको, बल्कि उनको पढ़ने के लिए बाकायदा पैसे दिए जाते हैं, वाउचर दिया जाता है उनको। लेकिन ये है कि जो वो पढ़ने के लिए वाउचर दिया जाता है, यानी जो स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं ना, उनको बाकायदा उनको मंथली फीस देते हैं, उनको क्या कहते हैं 900-1000 रुपए मंथली उनको मिलता है स्कूलों में बच्चों को, जो जो उनके नहीं है करने वाले। कौन से स्कूल में यहाँ पर बच्चों को मंथली 1000 रुपया या 900 रुपया दिया जाता है या वाउचर दिए जाते हैं? सरकारी स्कूलों में। सरकारी स्कूल में ऐसा कोई रवाज नहीं है। कोई एक स्कूल का नाम मुझे बता दे जहाँ पर इतनी फैसिलिटीज बच्चों को दी जाए। मैंने देखा। कौन सा स्कूल? ये गुरुद्वारा स्कूल है रामगढ़ बाजार में, मैंने वहाँ पे 2-3 बच्चों को देखा। गुरुद्वारा स्कूल रामगढ़ बाजार में, उसका ओनर कौन है? उसका ओनर सरकारी है ना, हमारे पंजाब में आता है हमारा। सर मेरे मानने में ये बात नहीं आती कि अगर कोई सरकारी इदारा हो कि तो फिर इस तरह से सारे बच्चों का रुझान सरकारी स्कूलों की तरफ ना जाए। अगर इतनी वहाँ पर फैसिलिटीज दी जा रही है, सरकारी स्कूलों का आलम तो आपने भी देखा होगा कि यहाँ पर किताबें तो दी जाती है लेकिन टीचर बहुत मुश्किल से आते हैं। टीचर बहुत मुश्किल से आते हैं, टीचर अपना जो वो देते नहीं है, अपना बेस्ट नहीं देते टीचर। और स्टूडेंट जो उनसे होते हैं वो अपना प्राइवेट स्टूडेंट वो दे के पढ़ के अपना पेपर वगैरह देते हैं। मैं खुद मैट्रिक तक वहाँ पढ़ा हूँ, ठीक है, मैं भी सरकारी स्कूलों में पढ़ा हूँ। लेकिन ये है कि सरकारी में और प्राइवेट में बहुत फर्क है, तवज्जो सरकारी में ज्यादा होती है और प्राइवेट में कम होती है। लेकिन सरकारी में तवज्जो किस चीज में ज्यादा होती है? सरकारी में तवज्जो इस चीज की ज्यादा होती है क्योंकि आपने वहाँ फीस देने, उनके माँ बाप ने उनको बोलना है। और सरकारी में जाएंगे आपको, सरकारी में सर जो उनसे होंगे वो आपको उल्टा मजीद आपके बच्चों के बारे में। यहाँ पर स्कूल्स में टीचर्स आते हैं? सरकारी में समझ लें कि 50% तो आते हैं, 50% नहीं आते हैं। अगर सरकारी स्कूलों में बच्चे जाते तो बच्चों का आज नाम ना होता पाकिस्तान में भी। आपको पता है कि ज्यादातर जो बच्चे हैं पाकिस्तान के वो सरकारी स्कूलों में ही भर्ती हैं क्योंकि हमारी आवाम जो है वो इतना ज्यादा इस वक्त अफोर्ड नहीं कर पा रही है। प्राइवेट स्कूलों में तो एलीट क्लास के बच्चे जाते हैं। असल में ना देखें, हमारे जैसे मिडिल क्लास जो है ना वो सरकारी स्कूलों में जाएंगे, जो हैं हाई सोसाइटी लोग हैं वो अपने बच्चों को प्राइवेट ही पढ़ाएंगे, ठीक है। जिनकी जेब गवारा करती है वो करेंगे। अब जिन्होंने बच्चों को देना, उन्होंने कहना कि बच्चों को लिखना पढ़ना तो आना चाहिए ना। अब वो नहीं अच्छी पढ़ाई दे सकते बच्चों को, तो वो ये सरकारी स्कूलों में भेजेंगे बच्चों को, सरकारी स्कूलों में भेजेंगे। चलो इतना तो हो जाए, मेरा बच्चा काबिल हो जाएगा, अपना नाम तो लिख सके। भारत की बात की जाए तो क्या कहेंगे? भारत की बात की जाए तो भारत तो समझ लें कि सिर्फ तमाशा ही है, वो तमाशा ही मुल्क है। वो समझ लो कि हमारे से आगे जरूर है, वो हमारे से आगे जरूर है, लेकिन वो तमाशे में बहुत ज्यादा है। तमाशाई नाच गाना इन सब चीजों में बहुत है, हमारे इस माहौल में फिर भी बहुत बेहतर है।
सर हम किसी को ये नहीं कह सकते कि वो नाच गाने में मुलविस है या किसी भी चीज में मुलविस है। देखिए सर, इंडस्ट्रीज की अगर उनका बॉलीवुड है, हमारा लॉलीवुड है, वो यहाँ पर भी वही रहा है। फिर एक चीज को पर्सनली हिट करना कि वहाँ पर नाच गाना बहुत ज्यादा है, ये तो मेरा ख्याल है बहुत गलत है। टिकटॉक का रुझान आज पाकिस्तान में बहुत ज्यादा है, ठीक है। हम उन पर आवाज क्यों नहीं उठाते हैं जो कि एक मेडिकल के स्टूडेंट को इग्नोर करके 2 करोड़ 3 दिन में कमाने वाली लड़की को प्रमोट करते हैं? हम उनको टारगेट क्यों नहीं करते? फिर बताइए, सब भी तो पाकिस्तान में हो रहा है ना। सोशल मीडिया पे आपने देखा है कभी कितने उनको टॉर्चर किया जाता है? टिकटॉकर को कितना वो किया जाता है, उनको बोला जाता है कि आप ये क्या कर रहे हैं, कि आप फैमिली मेंबर में बंदा बैठ के नहीं देख सकता, टिकटॉक नहीं देख सकते, आप बच्चों के साथ बैठ के नहीं देख सकते, ठीक है। और आप सबसे बड़ी बात है कि टिकटॉक पहले तो होना ही नहीं चाहिए ना, खत्म हो जाना चाहिए ये, या हो तो यार उसमें आपके दीनी इस्लामी बातें हों तो पता भी चले, आप अपने बच्चों को कोई दीनी तालीम दे सकें आप, ठीक है। नाच गाने का हमारा कल्चर नहीं है, हमारा कल्चर है इस्लाम। हमें मुसलमान ममालिक हैं, हमारा कल्चर है इस्लाम, हमें इस्लाम को प्रमोट करना चाहिए, हमें इन सब चीजों को प्रमोट नहीं करना चाहिए। अगर हमारा लॉलीवुड है तो वो खत्म हो चुका है, क्योंकि वो बर्बाद वैसे हो चुका है। मुसलमान ममालिक में ये चीजों को, मुसलमान ममालिक में इस सब चीजों की कोई वो नहीं है, जगह नहीं है। हमारे दीन हम अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ने वाले हैं और हमें दीन के सारे पे चलना है हमें। चलिए सर, ये तो किसी का अपना पर्सनल मैटर है कि वो टिकटॉक यूज कर रहा है या हॉलीवुड में जा रहा है, बॉलीवुड में जा रहा है, लॉलीवुड में जा रहा है, ये तो उसका अपना पर्सनल मैटर है। अब अगर हम बात करें, क्या लगता है आपको कि इस्लामिक ममालिक की ना सिर्फ बल्कि पूरी दुनिया में इस वक्त जितनी भी क्राइसिस हिट ममालिक है, भारत उन सबकी मदद कर रहा है, इसके बारे में आप क्या कहने वाले हैं कि मुख्तलिफ मुल्कों में उनका झंडा भी लहराया जा रहा है, उनके साथ रिलेशनशिप्स बड़े मजबूत हो गए हैं? भारत को असल में फंडिंग बहुत ज्यादा ना, कहाँ से? भारत को फंडिंग बहुत ज्यादा है। भारत को आता है, लंदन से पैसा आता है, अमेरिका पैसा भेजता है उनको। हमारे पास ये सिस्टम थोड़ी है। अमेरिका ने आपको एड कम दी है, अमेरिका ने आपको डॉलर कम दिए हैं। अमेरिका ने डॉलर दिए तो अमेरिका ने डॉलर के साथ सूद भी तो लिया है। अच्छा, डॉलर के साथ सूद भी तो ले रहा है, वो इंडिया से नहीं ले रहा, हमारे से ले रहा है। इंडिया को किस चीज के लिए फंडिंग कर रहा है या डॉलर्स दे रहा है आपका मुताबिक? वो हमारे मुल्क को कमजोर करने के लिए। हमारा मुल्क उनकी टक्कर पर खड़ा है? हमारा मुल्क उनकी टक्कर में नहीं है, लेकिन हमारे मुल्क को टक्कर देने वाला भी कोई नहीं है। किस लिहाज से? हमारे मुल्क की सबसे बेस्ट ये है, हमारे मुल्क में एक बात बताऊं, देखिए सियासतदान हमारे मुल्क को कितना खा गए हैं, कितना वो हो गया, लेकिन आज तक इस मुल्क का नाम खत्म हुआ और इंशाल्लाह नहीं होगा। तो इस बात का खदशा है उनको? जी बिल्कुल है, क्योंकि जो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पे कलमे पे दीन बना है ना, मुल्क बना है, तो वो उसका भी खत्म ही नहीं हो सकता। उसको पूरी दुनिया में समझ लो कि सिर्फ सिवाय अल्लाह के अलावा कोई नहीं खत्म कर सकता। सर, मैं आपकी बात से एग्री करती हूँ, लेकिन हम हर बात में दीन को क्यों बीच में लेके आते हैं? 1 सेकंड, अल्लाह ताला ने भी ये कहा है, कोशिश भी अपनी मजबूत रखो। सिर्फ अगर हम ये नारे लगाएंगे कि हम लोग ईमान पर हैं, हम लोग को कुछ नहीं होगा, तो सर फिर सवाल वहीं से शुरू होगी, हम मेहनत कर नहीं रहे हैं बिल्कुल भी। मुझे एक बात बताएं, जब तक आपका दीन ईमान आपका नहीं होगा तो आप किसी काम में किसे कामयाबी आती कर रहे हैं, दीन है, कर रहे हैं यहाँ पर, हुक्मरान कर रहे हैं यहाँ पर। हुक्मरान हमारे सही है ही नहीं, हुक्मरान तो हमारे सही है नहीं। चलिए हुक्मरानों को छोड़े, यहाँ पर एक दूध बेचने वाले की या ये पीछे जो भी संतरे वाले खड़े हैं, इनकी मिसाल ले लेते हैं, क्या ये करप्शन नहीं कर रहे? बिल्कुल सब करते हैं, फिर सब करते हैं। अब मुझे एक बात बताएं कि मेहनत अपनी, एक सिंसेरिटी, अपनी हार्ड वर्किंग भी बीच में मैटर करती है सर। मेहनत तो अपनी जगह है, लेकिन इंसान अगर देखें, कोई भी बिजनेस है, ठीक है, अल्लाह ने इंसान को जब पैदा किया है ना, तो इंसान को ये भी बताया है कि आपने 5 नमाजें भी पढ़नी है, ठीक है। उस बात से तो मैं इनकार कर ही नहीं रही हूँ, मैं तो आपकी बात मान रही हूँ, लेकिन मैं बीच में मेहनत का फैक्टर भी ऐड कर रही हूँ। जब आप मेहनत नहीं करेंगे तो मेहनत से आपको मेहनत के बगैर आपको किसी काम में कामयाबी नहीं हो सकती। हम कहते हैं कि हिंदुस्तान में हिंदू बसते हैं, हम उनसे नफरत करते हैं, ऐसा कहते हैं ना पाकिस्तानी, मगर आज वो हमसे कितना आगे है, क्योंकि वो मेहनत भी करते हैं। भारत फर्स्ट लार्जेस्ट सुपर पावर भी बन सकता है, जितनी ज्यादा तेजी से वो आगे बढ़ रहा है ना, जितने अच्छे उसके रिलेशंस हो रहे हैं बाकी मुल्कों के साथ, और जितनी वो बारीक बीनी से काम कर रहा है, यानी वो बहुत ही ना, वो जिसे कहते हैं कि एक स्ट्रेटजी के थ्रू आगे जा रहा है, एक कोई मेथोडोलॉजी है जिसको मद्देनजर रख के वो काम कर रहा है, वो बिला वजह काम नहीं कर रहा। तो जब आप इतनी स्ट्रेटजी से काम कर रहे होते ना, तो आप बहुत जल्दी ऊपर जाते हैं, जो कि हम देख रहे हैं वो बहुत जल्दी ऊपर जा रहा है। तो आने वाले वक्त में भारत जो है ना, वो सुपर पावर को टक्कर देगा, वो अमेरिका को टक्कर दे सकता है। पाकिस्तान की बात की जाए तो आप क्या कहना चाहेंगे? पाकिस्तान
कि जो दोस्त ममालिक भी थे, चीन भी थे, उसके साथ भी अनबन थी पिछले दिनों में। सऊदीया की बात की जाए तो सऊदीया ने भी लोन देने पर कुछ पाबंदी आयद कर दी थी। दुबई की बात की जाए तो 5000 दिरहम की वो भी हम पर रिस्ट्रिक्शन लगाई गई। क्या समझती हैं आप, पाकिस्तान को टारगेट क्यों किया जा रहा है, या फिर पाकिस्तान के अपने हालात ही ऐसे हैं कि आज कोई समझता ही नहीं है कि अगर हम पाकिस्तान की मदद भी करते तो हमें आगे से कोई प्रॉफिट होगी या हमें लोन की वापसी होगी? देखिए, पाकिस्तान की इसमें अपनी गलती है ना। पाकिस्तान में सबसे बड़ी वजह सियासी अदम इस्तेहकाम है। यहाँ पर सियासी अदम इस्तेहकाम इतना ज्यादा है, सियासतदान आपस में रियासत के बजाय सियासत को तरजीह दे रहे हैं, ठीक है। तो जब सियासी अदम इस्तेहकाम इतना ज्यादा होगा तो आप पे कोई मुल्क जो है वो किसी तरह से रिलाई नहीं करेगा। मुल्कों को कॉन्फिडेंस ही नहीं हो रहा ना। आपके ज़र मुबादला के ज़खायर कम हो रहे हैं, रुपए की कदर गिरती जा रही है, डॉलर की परवान का सिलसिला जारी है, रुपए जो है वह तनज़्ज़ुली का शिकार हो रहा है। अब सियासी अदम इस्तेहकाम इतना ज्यादा है कि आपको पता ही नहीं है कि अभी किसकी गवर्नमेंट है, कुछ टाइम बाद किसकी गवर्नमेंट होगी। गवर्नमेंट पे आपस में जो मखलूत हुकूमत है उनका आपस में इत्तेहाद खत्म हो रहा है। जो दूसरी अपोजिशन है उसे सिवाय लड़ने मरने की और कोई बात नहीं सूझ रही। तो जब इतनी सारी खिचड़ी पक चुकी है, इतनी ज्यादा हलचल है, इतना ज्यादा सियासी अदम इस्तेहकाम है, ऐसे में कोई भी मुल्क आप पे कभी भी रिलाई नहीं करेगा। वो आप उन मुल्कों का कॉन्फिडेंस जीत ही नहीं पा रहे हैं। जब तक आप कॉन्फिडेंस नहीं जीतेंगे, इतना ज्यादा अदम इस्तेहकाम होगा, इंस्टेबिलिटी होगी हर शोबे में, सबसे बड़ी बात सियासत में, तो कभी भी जो दोस्त ममालिक हैं वो आप पे रिलाई नहीं करेंगे। वो कहेंगे इनके तो आपस में नहीं बन रही है, हमारे साथ क्या बनाएंगे। सबसे पहले तो पाकिस्तान एक ऐसा देश बन गया है जो कि एक आतंकवाद देश बन गया है, जिस वजह से आज पाकिस्तान पर कोई भी देश ट्रस्ट करना ही नहीं चाहता है, या यूँ कह लो कि कोई भी देश विश्वास नहीं करता है और पाकिस्तान को एक भी रुपया देना नहीं चाहता है। यहाँ तक कि अब सऊदी अरेबिया ने भी मना कर दिया है कि हम भी एक भी पैसा पाकिस्तान को नहीं देंगे, कुछ भी जो कि हेल्प भी नहीं करेंगे पाकिस्तान की। और आगे वो भाई बोल रहा था कि पाकिस्तान कभी भी ख़त्म होने वाला नहीं हुए, तो वो वक्त दूर नहीं होगा जब पाकिस्तान ख़त्म भी हो जाएगा और पाकिस्तान का कोई नाम भी नहीं जानेगा। क्योंकि आज पाकिस्तान इतना भिखमंदू देश हो गया है जो कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा पाकिस्तान भिखारी देश बन गया है। और आज जो कि ये भाई आगे बोल रहा था, उस भाई जैसे लोगों की वजह से ही आज पाकिस्तान इतना बर्बाद हो रहा है, क्योंकि वो मानते ही नहीं है कि कोई देश अब हमसे आगे है या फिर कोई देश तरक्की कर रहा है। वो लोग चाहते हैं कि हम दुनिया से आगे हैं, या फिर यूँ कह लो कि हम इंडिया से आगे हैं। वो इस लोगों के मन में यही है कि हम दुनिया से बहुत आगे हैं। इस वजह से आज पाकिस्तान की हालात ये हो गया है कि पाकिस्तान भीख मांगने पर मजबूर हो गया है। जो ये भाई बोल रहा था वो एकदम इतनी बेकार बातें बोल रहा था, वो मानने के लिए एक भी रेडी नहीं था कि पाकिस्तान पूरा भिखमंद हो गया है। इंडिया ने अभी हाल ही में श्रीलंका की हेल्प की है, उस पर आपकी क्या राय रखना चाहते हो? आप अपनी राय में कमेंट करके जरूर शेयर करना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।